बिल्कुल डल जाते हैं जी। टैक्सी स्टैंड जो निगम की तरफ से सील किए गए थे उन पर सरप्राइज विजिट चल रही है। जब यहां पर सेक्टर 17 पहुंचे तो तमाम टैक्सी चालक बाहर बैठकर शराब पी रहे थे। कैमरे में तस्वीरें भी कैद हुई हैं। अब वो यहां से भागते नजर आ रहे हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन को कि झूम करके तस्वीर दिखाई जाए और तमाम टैक्सी यहां पर खड़ी हैं पीछे सारी। कॉर्पोरेशन की कागजों में बंद है, इनका धंधा है यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है। बुकिंग होती है, प्रॉपर मेज स्टूल वहां लगे हुए हैं। इस वक्त मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में मौजूद हूँ। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार तस्वीर दिखाई जाए। ये टैक्सी स्टैंड है जो चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से सील किए हुए हैं, लेकिन जो स्टैंड के चालक हैं इसको अवैध तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एरिया के काउंसलर और शहर के सीनियर डिप्टी मेयर की यहाँ पर सरप्राइज विजिट है और देखा जा रहा है। और मैं कहूँगा कि एक बार तस्वीर भी दिखाई जाए। सील लगने के बावजूद भी यहाँ पर सारी येलो प्लेट गाड़ियाँ खड़ी हैं, जितनी भी हैं ये सारी टैक्सी स्टैंड की गाड़ियाँ हैं। मैं तमाम कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार तस्वीर भी दिखाई जाए। ये नगर निगम की तरफ से टैक्सी स्टैंड को सील किया गया और ये अब अवैध तरीके से इसको खोला जा रहा है। और एरिया काउंसलर दमनप्रीत और डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी द्वारा सरप्राइज विजिट की गई थी। मैं दमनप्रीत से बात करना चाहूँगा। दमन जी, आप एरिया के काउंसलर हो, नगर निगम की तरफ से इसको सील किया गया है, लेकिन टैक्सी चालकों का अभी भी यहाँ पर कब्जा है। कैसे देखते हो और क्या कहना है? देखिए, ये तो मैं सरासर कहूँगा भी अफसरों की लापरवाही है। अगर कॉरपोरेशन ने किसी जगह को सील किया है तो वहाँ पर रेगुलर चेक होना चाहिए अफसरों द्वारा। अब आप देखिए, जैसे आप कैमरामैन, मैं और हमारे सीनियर डिप्टी मेयर साहब यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर ये कुर्सियाँ सजी हुई हैं, यहाँ पर सभी ड्राइवर बैठे हुए थे। अब ये आपके कैमरा को देखकर उठ के चलेंगे। ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए थे। अब इनसे पूछा कि ये क्या करते, कहते हम तो वैसे ही बैठे थे। तो ये यहाँ पर बैठ के प्रॉपर तरीके से बुकिंग करते हैं। यहीं पर गाड़ी बुक होती है, यहीं से गाड़ी ये जहाँ इन्होंने भेजनी होती है भेजते हैं। और इससे कॉरपोरेशन पहले ही वित्तीय बोझ, उनकी कॉरपोरेशन की जो इनकम है उसमें नुकसान हो रहा है। और अब ये देखो, ये सारे यहाँ से उठ के जा रहे हैं। आप देखो, ये टैक्सी ड्राइवर यहाँ थे, यहाँ पर टैक्सियाँ बुक करते हैं, अब ये जा रहे हैं। तमाम टैक्सियों की गाड़ियां भी खड़ी हैं। कम से कम अगर तस्वीर देखी जाए तो 40 से 50 गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं जो येलो प्लेट वाली हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज इस पे सरप्राइज विजिट करा था और पीछे एक ताला है। इसका आगे से दिखाने, जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और आगे से ये ताला लगा हुआ है, पीछे खुले दरवाजा है। तो ये आगे से तो जो सील करा हुआ कॉर्पोरेशन ने ताला मारा वो है, पर पीछे से इन्होंने खोल रखा है। इसकी वीडियो बना के देखो। जसवीर सिंह बंटी जी, क्या कहना है? क्योंकि निगम ने सील किए हुए हैं, लेकिन टैक्सी चालकों का अभी भी यहाँ पर कब्जा है। जो हमारे जो 8 टैक्सी स्टैंड ऐसे हैं जो सील किए हुए हैं, जिसमें 5 तो जिनको सील किए हुए हैं, 3 जो डिफ़ाल्टर थे वो भी सील किए हुए हैं। मगर आज आके यहाँ पे देखा, मैंने एरिया काउंसिल जी के साथ यहाँ आया हूँ, तो यहाँ देखा, एक तो देखो सामने ताला है, ये तो बिल्कुल जंग लगा हुआ है। जो पीछे वाले दरवाजे पे ताला है वो बिल्कुल सिंपल, वो है ऐसे लगता है जैसे अभी खुला हो। यहाँ हमने आके देखा, यहाँ पे टैक्सी जो ड्राइवर्स हैं काफ़ी भीड़ में यहाँ बैठे थे। जब ये देखो बेंचेस पड़े हैं उनके, वो यहाँ से पूरी टैक्सी में यहाँ काम कर रहे हैं। जब नगर निगम ने सील किए हुए हैं तो इसको एरिया को भी इसको सील करना चाहिए, ना कि यहाँ पे लोगों टैक्सी स्टैंड वालों की गाड़ियाँ लगवा के उन्हें अपना गौरव धंधा चलाए। क्या इसमें आप अफसरों की लापरवाही है? ये तो सरासर दिख रहा है, अफसर भी लापरवाही है। अब आप जहाँ देखिए, कहीं तो पार्किंग नहीं मिलती, यहाँ पे सारी टैक्सियाँ ही खड़ी हैं। जब हमारी टैक्सी स्टैंड बंद पड़ा तो इतनी टैक्सी स्टैंड कहीं टैक्सियाँ कैसे खड़ी हैं? क्योंकि सिर्फ अफसरों की मिली भुगत से सारा काम हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से ताला भी तोड़ा गया। एक बार दिखाओगे तस्वीर? आप हमारे साथ आ जाओ। ये देखिए ताला, बिल्कुल ये ताला बिल्कुल जंग लगा हुआ है। बिल्कुल ये सेक्टर 22 का टैक्सी स्टैंड है जो निगम की तरफ से सील किया गया था, और लेकिन टैक्सी चालकों द्वारा इसको अवैध तौर पर खोला गया था। अब ये तस्वीर देखी जाए, ये बिल्कुल नया ताला है। खोल के आते हम निकले तो निकल गए सारे। तो जब शहर के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी और एरिया काउंसलर दमनप्रीत ने एक सरप्राइज विजिट की थी, क्योंकि तमाम शिकायतें आ रही थी इस टैक्सी स्टैंड को लेकर, और जसबीर सिंह बंटी ने यह भी कहा है कि शहर के ऐसे 8 स्टैंड हैं जो नगर निगम की तरफ से सील किए गए थे। तमाम यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर भी है। बात भी करना चाहूँगा कि जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं, मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि
मैं एक बार ये भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मीडिया के आने के बाद ये टैक्सियाँ यहाँ से बाहर निकलनी शुरू हो गई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तस्वीर दिखाई जाए। क्या इसमें नगर निगम के अफसरों की लापरवाही है, क्या अफसरों की मिलीभगत है? दमन जी, आपके आते ही सब टैक्सी चालक भाग रहे हैं इधर उधर। मैं ये अब दिखाना चाहता हूँ क्या कि कहना चाहोगे? सारे टैक्सी ड्राइवर अब ये खड़े हैं, धीरे धीरे अपनी गाड़ियां बाहर निकाल रहे हैं। पार्किंग के लिए लोगों को यहाँ जगह नहीं मिलती है, और ये जो इसका जो किराया बनता था ये देते नहीं थे, डिफ़ॉल्ट हो गया था, इसको कॉरपोरेशन द्वारा बंद किया गया था। पर कॉरपोरेशन की कागजों में बंद है, इनका धंधा यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है। बुकिंग होती है, प्रॉपर मेज स्टूल वहाँ लगे हुए हैं। अभी आपको देख कर ये सारे धीरे धीरे जो है गाड़ियाँ बाहर निकाल रहे हैं। तो मेरे को ये समझ आता है कि अफसरों की यहाँ पर लापरवाही है। मिलीभगत नहीं मैं कहूँगा, ये उनके ऊपर है, ये वो बताएंगे क्या है। मैं तो लापरवाही कहूँगा। लगता है कि अफसर कार्रवाई करेंगे अब? बिल्कुल करनी चाहिए जी, इतना बड़ा स्कैम। अभी तो एक टैक्सी स्टैंड पे हम आए हैं, ऐसे 8 टैक्सी स्टैंड हो रहे हैं जो बंद किए हुए हैं। अब देखना होगा कि वहाँ पर भी ऐसी गाड़ियाँ खड़ती हैं, वहाँ पर भी टैक्सी स्टैंड वालों का गोरख धंधा चलता है, और कॉरपोरेशन नुकसान में जाएगा ही जाएगा। उसको कोई नहीं बचा सकता अगर ऐसे हालात कॉरपोरेशन में अगर अफसर लापरवाही करेंगे तो। देखा जाए तो मेन टैक्सी स्टैंड है, सेक्टर 22 और सेक्टर 17 लगता है। तमाम कम से कम भी 100 गाड़ियों की पार्किंग इन्होंने कब्जा कर रखा है। ब्रदर आप ये देखो कि अगर हम इस लाइन में बात करें तो बड़ा होटल है पिकार्डली, इस लाइन में हम बात करें तो सनवीम, 2-4 ऐसे होटल हैं। तो यहाँ से जो भी क्लाइंट रहने आता है उनको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए टैक्सी चाहिए, तो इनका परमानेंट काम है यहाँ पर। ये बुकिंग खाली ही नहीं रहती, इनकी भरी रहती है। पर ये कॉरपोरेशन को जो इन्होंने पैसे नहीं दिए, कॉरपोरेशन का जो नुकसान कर रहे हैं, इनके ऊपर मोटा चार्ज लगाना चाहिए, इनके ऊपर मोटा फाइन लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं सबके नंबर नोट करके ऊपर अफसरों को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। भी आप कॉरपोरेशन को पैसे नहीं दे रहे, वो आपका सील है, पर आप बाहर बाहर से उसको अपना जो है बिजनेस चला रहे हैं। बिल्कुल, अब कैमरे के आगे कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एरिया के काउंसलर दमनप्रीत और शहर के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी द्वारा एक सरप्राइज विजिट की गई थी चंडीगढ़ के सेक्टर 22 टैक्सी स्टैंड में, जो कि ये नगर निगम द्वारा सील किया गया है। लेकिन टैक्सी चालकों द्वारा ताला तोड़कर, अपना ताला लगाकर डेली यहाँ पर कारोबार किया जाता था। अब देखना होगा कि नगर निगम के अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि नगर निगम पहले ही बड़े वित्तीय संकट में चल रहा है। अगर इस पार्किंग की बात की जाए, यहाँ लगभग 100 से 150 गाड़ियाँ रोजाना खड़ती है और यहाँ पर धंधा किया जाता है। इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 17 ताज होटल के सामने टैक्सी स्टैंड पर सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी और पार्षद दमनप्रीत द्वारा शहर में जितने भी 8 टैक्सी स्टैंड जो निगम की तरफ से सील किए गए थे उन पर सरप्राइज विजिट चल रही है। जब यहाँ पर सेक्टर 17 पहुंचे तो तमाम टैक्सी चालक बाहर बैठकर शराब पी रहे थे। कैमरे में तस्वीरें भी कैद हुई हैं। अब वो यहाँ से भागते नजर आ रहे हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन को कि झूम करके तस्वीर दिखाई जाए, और तमाम टैक्सी यहाँ पर खड़ी हैं पीछे सारी। दमन जी, अब आपने सेक्टर 17 की भी तस्वीर देखी है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि तमाम टैक्सियाँ ये खड़ी हैं। देखो टैक्सीਆਂ भी खड़ियां ने, पर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ दारू ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਿਆਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਯੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੋਂ ਐਸੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਮ ਵੀ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰੁੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। दमन जी, अब कैसे देखते हो, क्योंकि सामने ही नगर निगम का भी ऑफिस है? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। दमन जी, सामने ही नगर निगम का ऑफिस है, कैसे देखते हो इस मामले में? क्योंकि जब हम यहाँ पर आए, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ये पता लग ਇਹ ਐਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
ਪੀਯੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਿਊਟੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਓ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲੰਘਣ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪੀਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸੀ ਟਰੈਵਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੀਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈ ਹੋਈਆਂ, ਔਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਿਊਟੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸੀ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਐਂਡ ट्रैवल है वो सारी टैक्सियाँ उस बंदे दियाँ ने। बंटी जी एक बार टैक्सी स्टैंड की भी तस्वीर दिखाई जाए, मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे साथ चलो, क्योंकि जब यहाँ पर टैंकियाँ पड़ी हैं यहाँ पे, ये पानी मिसयूज़ हो रहा है, यहाँ पे कितनी बीमारी को न्योता दिया जा रहा है, यहाँ डेंगू फैलेगा, यहाँ मच्छर फैलेंगे, टैंकियाँ पड़ी हैं। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਮ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੰਬਲ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ दारू यहाँ खुद पड़ी है अभी देखिए अभी दारू पी रहे थे, ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ये सिर्फ नाम के सील हैं, ਨਾਮ ਦੇ अवैध गोरख धंधा हो रहा है, दारुआं चल रही हैं यहाँ। कमाल हो गई यार, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬਿਊਟੀ हमारे अफसर कहाँ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਫਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਨੇ ਤਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਲੀਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਫਾਈਨ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਵਧੇ। निगम के कमिश्नर के आगे रखा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, सील की हुई टैक्सी स्टैंडों को यूज़ किया जा रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। यहाँ पे उनके बर्तन ही पड़े हैं, बर्तन भी यहीं मांजते हैं, बोतलें पड़ी हैं, सारा कुछ इनका सामान यहाँ ਪਰ पड़ा। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਾਮ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ सोर्स ऑफ इनकम बने। बंटी जी कैसे देखते हो इस पूरे मामले को, क्योंकि तीसरी सरप्राइज विजिट है, हर टैक्सी स्टैंड का यही हाल है, निगम की सील लेकिन कारोबार वहीं चल रहा है। शहर का जो हार्ट है सेक्टर 17, वो भी ताज होटल के सामने खुले में दारू पी जा रही है। टैक्सी स्टैंड वाले देखो यहाँ बोतलें रखी हुई हैं, यहाँ उनके बर्तन पड़े हैं, उसके बाद आप देखिए हर एक गाड़ी पे लिखा पीयू एग्जाम गाड़ियाँ, मतलब एक ही टैक्सी स्टैंड वालों की उसने सारी गाड़ियाँ वहाँ पे लगाई। ये क्लियर हो गया, पता लग जाएगा किसने वहाँ पे गाड़ी हायर करी है, ये तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ओपन में दारू चल रही है, पानी यहाँ पे कितना गंदा इकट्ठा करके रखा है, बीमारियों को ये न्योता दे रहे हैं। अगर शहर का ब्यूटीफुल जो सेक्टर 17 है अगर उसका ये हाल है तो बाकी शहर का क्या है। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बुरा हाल होगा। ये तो सर्विस चेकिंग करने आ गए तो पता लगा 50 गाड़ियाँ तो एक ही बंदे टैक्सी स्टैंड की यहीं पर खड़ी हैं। इसका मतलब ये बहुत ही बड़ा गौरव धंधा, बहुत बड़ा नेक्सस है जो अफसरों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। बंटी जी आपको नहीं लगता कि सामने ही नगर निगम का ऑफिस है, चंद कदमों की दूरी पर अगर बात करें तो कैसे देखते हो? अफसरों की बहुत बड़ी लापरवाही है, ये सरासर नगर निगम को घाटा डाला जा रहा है। हम तो कहते थे वहाँ से कमाई हो, वहाँ से हम इतना जोर लगाते हैं, हाँ हाउस में इतनी मीटिंग इतना शोर मचाते हैं कि नगर निगम को कहाँ से फ़ायदा हो ताकि लोगों को सहूलत दे सकें, और लोगों पे हम हमारे नगर निगम सिर्फ बोझ डाल रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। जो पैसा नगर निगम को आना है वो पैसा अफसरों की जेब में जा रहा है, और वे 2 नंबर में सारे टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं। कितनी देर से आप काम कर रहे हो यहाँ पे? मुझे हो गया 17-18 साल काम होते हो गया। तो ये जो टैक्सी स्टैंड है ये डेली आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल डेली आते हैं जी, तो यहीं बैठते हैं यहीं बैठते हैं। और गाड़ियाँ कहाँ लगाते हैं? गाड़ी लगी तो सारी गाड़ी लगी, आप देख तो रहे हो आप। तो यहाँ पर नगर निगम का कोई अधिकारी नहीं आता, क्योंकि ये टैक्सी स्टैंड नगर निगम की तरफ से सील कर रखा है। नहीं सील तो करेगा, ऑफिस में तो बैठने, ऑफिस तो ये है ना बैठा हुआ, इसमें बैठते तो नहीं है। तो बाहर बैठते हैं सारे? बाहर बैठते हैं। कितने बजे आ जाते हैं वो? 9 बजे आएंगे, 9 बजे। 9 से शाम तक यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कोई अफसर आता है यहाँ नगर निगम के यहाँ? आते हैं, कई बार आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। अच्छा, वो कुछ कहते नहीं इनको? नहीं कहते हैं, आप देखो जी बढ़िया बात बड़ी होती है। अच्छा ठीक है, हम तो एक चाय वाले हैं, हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ओके जी। शहर के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी और पार्षद दमनप्रीत जी अब सेक्टर 22 के बाद सेक्टर 18 के टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे हैं, जो नगर निगम की तरफ से सील किया गया था, लेकिन आने से पहले ही सूचना मिल गई है। मैं कैमरा पर्सन को की तस्वीर दिखाई जाए, एज इट इज़ गिलास पड़े हैं, कुर्सियाँ पड़ी हैं। दमन जी हैं, दमन जी
क्या कहना चाहोगे? 22 में गए थे, उसके बाद अब 18 में आए हैं, क्या तस्वीर और क्या कहना चाहोगे? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਟੈਕਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੈਕਸੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਗਮਗ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਟੇਬਲ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बंटी जी, पीछे एक मीटर भी लगा हुआ है अवैध तरीके से, एक बार दिखाएं वो, क्योंकि लाइट बल रही है। दमन जी ने भी दिखाया है। देखिए ये जो ताला है ये नया है। जब हम 17 वाले में टैक्सी स्टैंड पे गए थे, जो वहाँ ताला वो बिल्कुल जंग लगा हुआ था, मगर जो पिछले दरवाजे का ताला बिल्कुल नया था। वैसे ये भी ताले नए हैं। उसके बाद आप देखिए ये गमले हैं, अभी इसमें साफ पता लग रहा है कि पानी है। अभी यहीं बैठे थे, कुर्सियाँ वैसे ही पड़ी हैं, बिल्कुल साफ़ कुर्सियाँ पड़ी हैं, बिल्कुल पता लग रहा है कि बंदे यहीं बैठे थे। उनके ग्लास, मोटरसाइकिल, वो सामने देखिए वो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे, वो टैक्सी नंबर गाड़ी खड़ी है। इसका मतलब यहाँ से गोरखधंधा चलाया जा रहा है। और किसकी शय पे? हमारे जो मुलाजिम जिनके पास ये टैक्सी स्टैंड का जो है वो उनकी मुलाजिमों के इशारों पे ये चलाया जा रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ से ये तारें, बल्ब, सारा कुछ लगा हुआ है। पीछे आपने कहा मीटर लगा हुआ है, सारे आप वो भी जाके दिखाते हैं, सारा कुछ। दमन जी इसमें एक सवाल है, सवाल अब ये भी है कि टैक्सी स्टैंड निगम ने सील किया हुआ है, अब बिजली कहाँ से आई? बिजली की भी क्या? ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੇੜ ਤੇ ਲਾਟੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ। ਬੰਟੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ समझ आ रहा है, क्योंकि जड़े कनैक्शन ने तुसी देख सकते हो बल्ब दे चल रहे हैं। दमनप्रीत जी, क्या अधिकारियों की कभी यहाँ निगरानी नहीं पड़ी या आपको क्या लगता है इस मामले में? मैं पहला क्या, मैं उन्होंने लापरवाही क्या, और अगर ये शब्द कहना गलत है मिली भुगत, मैं हुण भी कह रहा, मेरा क्लीयर है कि उन्होंने लापरवाही है। किस दी किरपा इन्हां ते होई है, कौन इत्थे सही ढंग नाल काम नहीं कर सकिया। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਸੋ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਸਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੰਡਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਾਂ ਫੰਡਸ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ रुक जाते हैं। बिल्कुल, ये सेक्टर 18 का टैक्सी स्टैंड था जो निगम की तरफ से सील किया गया था। शहर के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी और पार्षद दमनप्रीत द्वारा सरप्राइज़ विजिट की जा रही है, लेकिन पहले ही इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी, जिसके बाद यहाँ से टैक्सी चालक गायब हो गए। लेकिन कुर्सियाँ एज इट इज़ पड़ी हैं, लाइटें लगी हुई हैं, अंदर से बिजली की तार आ रही है। अब तमाम नगर निगम के अधिकारियों पर भी सवाल है। एक चीज़ और है दमनप्रीत जी, ये देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, बिल्कुल ये देखो तस्वीर आपको दिख रही है कि साथ में पुलिस वालों का बीट बॉक्स भी है। उनको भी पता है कि ये टैक्सी स्टैंड सील है, पर बाहर से बैठ के यहाँ से टैक्सी बुक की जाती है। बीट बॉक्स बिल्कुल साथ में आप देख सकते हो।
एक तरफ में तो नगर निगम कहते हैं फाइनेंशियल क्रंचिस में है, एक तरफ ऐसी लापरवाहियाँ हमारे अफसर कर रहे हैं। 8 टैक्सी स्टैंड सील पड़े हैं और 8 में गोरख धंधा चल रहा है। आप उसके साथ देखिए हमारी पार्किंग, कहाँ हम आगे हम पार्किंग का ठेका दे रहे थे, अब हमारी कार पार्किंग में कोई कमाई नहीं। अगर ऐसे ही हमारे फाइनेंशियल ऐसे डील छोड़ते रहे तो दिन दूर नहीं कि दोबारा नगर निगम को ताला लगने का नौबत आ जाए। तमाम आला अधिकारी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जब सरप्राइज विजिट की गई डिप्टी मेयर और पार्षद की तरफ से तो अब सारे टैक्सी चालक तितर बितर हो गए। अब देखना होगा कि निगम क्या कार्रवाई करता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नितिन के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।